गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वाटर फ्रॉम क्लास 7th EVS। वाटर हमने स्टार्ट किया था, कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है अर्थ पे जो हम यूज़ कर सकते हैं। आज हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ वाटर। इस फॉर्म्स ऑफ वाटर में क्या कहा गया है कि क्या आप वाटर साइकिल के बारे में जानते हो। वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यू मिलियन ईयर से चलता आ रहा है और आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 6 में वाटर साइकिल पढ़ा होगा साइंस में। कहते हैं वाटर साइकिल के बारे में आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो पानी है वो ऑल 3 फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Solid at any time somewhere on the earth. The solid form, snow and ice, is present as ice caps at the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers. कहते हैं जो सॉलिड फॉर्म होता है वो कहाँ पर होता है, वो स्नो के फॉर्म में होता है, आइस के फॉर्म में होता है। आइस प्रेजेंट एट आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। स्नो कहाँ पे, जैसे स्नो कश्मीर में भी देखा जाता है, सर्दियों के मौसम में बर्फ़ रहती है, फिर जो बर्फ़ पड़ना बंद भी हो जाती है तो बड़े टाइम तक पहाड़ों पर बर्फ़ रहती है। तो लिक्विड वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। कहते हैं जो लिक्विड वाटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होता है, जो ओशंस में होता है, समुद्र में होता है या दरियाओं में होता है, कहते हैं अंडरग्राउंड होता है। वो किस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो गैसेस फॉर्म में, द गैसेस फॉर्म इज़ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। कहते हैं जो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है वो कहाँ, जो गैसेस फॉर्म में होता है वो क्या होता है, वो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं किसमें, एयर में, हवा में। द कंटिन्यूस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमॉन्ग इट्स 3 फॉर्म्स कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ कांस्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। डज इट गिव यू अ नीड रिलीफ। कहते हैं कि वाटर साइकिल से क्या होता है, वाटर साइकिल में तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है और इससे पानी अवेलेबल होता है हमारे लिए। कहते हैं कि इससे क्या होता है, कंटिन्यू वाटर साइकिल होने की वजह से हमें मिलियन ईयर से पानी मिलता आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती पानी मिलने में। कहते हैं ये बात सुन के आपको थोड़ा सा रिलीफ हुआ होगा। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। कहते हैं कि क्या आप जो प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का आपको वो याद है, वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या होता है। अब क्या होता है कि जो बहुत सारे टाउन्स होते हैं जो वहाँ पे वाटर सप्लाई होता है, वहाँ वो कहाँ से आते हैं, वो स्विक बॉडीज जो होती हैं वो मेंटेन करते हैं। बड़े से गाँव में, कस्बों में, टाउन्स में ऐसे क्या किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है पाइप से। बट बड़े सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर क्या है, पानी लाना पड़ता है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे रिवर है, नदी है, दूर कहीं नदी है, तो उन लोगों को वहाँ से पानी लाना पड़ता है क्योंकि उनके घरों में वाटर सप्लाई नहीं आती है। तो बच्चों को क्या होता है, ज़्यादातर इससे बच्चे सफ़र होते हैं। क्यों, बच्चों को घर वाले क्या करते हैं, स्कूल नहीं भेजते, उनको कहते हैं कि जाओ पानी लाओ, तो उनको कितने बड़े सारे किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। A large number of people draw water from wells, tube wells और hand pumps. From where do these sources get water? कहते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं जो कहाँ से पानी लेते हैं, कुओं से, तालाबों से, या क्या कहते हैं इसको, हैंड पंप से। तो कहते हैं कि इनमें पानी कहाँ से आता है। अब आप बोलोगे कोई इंसान इसमें पानी डालता है, नहीं, उसमें कहाँ से पानी आता है, वो आता है ग्राउंड वाटर से। अब हमें पढ़ना है इसके बाद ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ये हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।